अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हो गई हमारी मॉर्निंग। हमने बनाई अम्मी पापा के लिए चाय, उसके बाद इबादत को दे दिया इनकी गोद में। माशाल्लाह ये भी अब बहुत जल्दी उठ रहे हैं। तो इन्होंने इब्बू को लिया, इब्बू से करने लगे बातें। इब्बू तो बातें ही मांगती हैं, तो सोई फजर में उठ जाती हैं और अपने भाई को भी उठा देती हैं अपने साथ साथ। इस वजह से इन्हें बाहर भेजना पड़ता है। ये कर देती है अपने पापा से बातें चाहते हैं। ये बहुत प्यारी सी डॉल है। फिर पापा ने ले लिया इनको। पापा न्यूज़ भी सुन रहे थे और इनको भी लिए हुए थे। इधर न्यूज़ भी चल रही थी। फिर अम्मी आई तो अम्मी ने भी इनको कहा कि मुझे दे देना बेटा। फिर मैंने चाय बनाई इनके लिए। इधर हमारा बकरा बैठा हुआ था। इनकी डस्टिंग हर वक्त होती है, बिल्कुल क्लीन में बैठते हैं ये। उसके बाद मैंने इनको दिया हलवा और चाय और मटरी दी मैंने इनको। फिर इन्होंने हिलाया मेरी डॉल को। मेरी डॉल नहा के हो गई रेडी। आज सबसे पहले यही जाएंगी नमाज़ पढ़ने। और उधर मेरे मिट्ठू भी नहाते हैं रोज़ की तरह। इधर मेरे शहज़ादे भी उठ चुके थे। फिर मैंने मिट्ठुओं को खाना दिया। उसके बाद शहज़ादे के कपड़े चेंज किए। पापा लेके आ गए थे दवाइयाँ, तो पापा को मैंने फिर दवा दी। इधर इब्बू पहुंच गई अपनी दादी मम्मा की गोद में। शहज़ादे हमारे नहा चुके थे। शहज़ादी के साथ साथ हमारे मिट्ठू भी नहा लिए। दोनों मिट्ठू नहा रहे हैं, इन्हें भी नमाज़ पढ़ने जाना है। फिर शहज़ादे आज अपनी पसंद से कपड़े निकाल कर लाए कि मम्मा मैं ये पहनूंगा, नानी लाई थी मेरी। मैंने बोला नहीं बाबू, नानी नहीं मासी लाई थी। कहते नहीं, नानी लाई थी। उसके बाद रूम की बेडशीट चेंज की मैंने। रूम की बेडशीट मैं लाइट कलर की कम बिछाती हूँ बच्चों की वजह से। फिर पूरे घर की मैंने सफाई की। देख सकते हैं आप, पूरे घर को क्लीन किया। फ्राइडे को जल्दी से घर क्लीन हो जाए तो बड़ा सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है हम फ्री हो गए, हर काम से फारिग हो गए। इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी डस्टिंग वगैरह की। रुमान ने मूंगफलियाँ ली थी। उसके बाद मैंने मॉपिंग की पूरे घर की। बच्चों को रेडी मैं पहले ही कर चुकी थी। उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी। पूरे रूम की और बाहर की मॉपिंग करने के बाद देख सकते हैं आप, पूरा क्लीन हो गया हमारा घर। इधर शहज़ादे ने ले लिया था पर्स। मैंने अलमीरा खोला तो इन्हें पर्स मिल गया। मैंने अपने कपड़े निकाले, मुझे भी नहाना था। तब तक दोनों बच्चे मेरी गोद में आ गए मेरे नहाने से पहले। ये जब भी हमें परेशान करते हैं जब हमें कहीं काम हो। फिर आप सबको जुमा मुबारक हो। उसके बाद रुमान अपनी दादी मम्मा से पैसे मांगने लगे कि दादी मम्मा मुझे पैसे दो, आइसक्रीम लाऊंगा। मैंने पढ़ी। फिर नमाज नहा के ये आ गए थे। ये भी बिरयानी लेके आए थे तो हमने बिरयानी खाई। उसके बाद इन्होंने की बकरे की सफाई। मैंने बनाई रोटियां। रोटियां बनाने के बाद हमें जाना पड़ा डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे शहज़ादे को होने लगे थे लूज़ मोशन। शहज़ादे बोलते हैं बाय दादी मम्मा। अपनी दादी मम्मा और पापा को भाई बोल रहे थे, जैसे पापा के साथ ही नहीं जाना। फिर हम निकल लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर पन्ना डाल के यहाँ से इनको लगा इंजेक्शन। ये बहुत डर रहे थे, देख सकते हैं आप। मेरे बेटे के सुई लगी। मेरा बेटा बहुत रोया। उसके बाद घर आए, हमने काटा तरबूज। गर्मियों में तरबूज खाना बहुत बेनिफिटेड रहता है। ये पानी की कमी दूर करता है। आप सभी को ज़रूर खाना चाहिए। और काला नमक डाल के तो उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है। फिर हमने काटे बकरे के लिए तरबूज के छिलके। इधर शहज़ादे हमारे बर्फ़ खा रहे थे। हमने कहा माउथ खोल के दिखाइए। फिर बनाई अदरक वाली चाय हमने अम्मी पापा के लिए। फिर इनके लिए बनाया हमने आमलेट। इधर बनाई थी हमने सेवई अपने लिए, अम्मी पापा के लिए। देख सकते हैं आप, हमने सेवई खाई तो शहज़ादे अपने दादू के साथ खाने बैठ गए। अब मीरर के टेढ़ी पकड़ के बैठी थी क्योंकि वो इब्बू को गोद ली हुई थी। फिर शहज़ादे चले गए इबादत के डायपर लेने, बोलकर बाय मम्मा। ये लेके आए साथ में कोल्ड ड्रिंक। इन्हें कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक़ है। फिर इन्होंने डायपर मुझे दिए ला के। मैंने इनका बिस्तर कंप्लीट किया, अपनी इब्बू को गोद में लिया। शहज़ादी मेरे पास आ गई, मेरी प्रिंसेस। मिलते हैं और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।